अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोवाइडिंग यू द लेक्चर ऑफ D1 मैथ्स। सो ये हमारा 8 लेक्चर है। इसमें मैं आपको क्यूब रूट बताऊंगी। हमने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ द फैक्टर डेट वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स टू गेट दैट नंबर। उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो भी नंबर लिया था उसको उसी नंबर के साथ क्या किया था, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स की बजाय 3 नंबर्स को लेंगे, ठीक है। उसी नंबर को जो भी हम ले रहे हैं उसको हम कितने टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। तो इट्स अ क्यूब रूट। लास्ट में जब मैंने इंडेक्स नोटेशन में आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 3 टाइम्स था। तो ये क्या था, 5 की पावर 3, इट्स इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन। और ये क्या है, एक्चुअली हमारे पास क्यूब है। 3 की पावर कहीं पे भी आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर आ जाए तो वो क्यूब कहलाती है। अब अगर हम यही चीज़ रूट में करते हैं, यानी क्यूब रूट्स में, तो ये मेरे पास मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का आंसर 1/2 है। अगर क्यूब रूट यहाँ 3 फिर लग जाए तो इसका आंसर होगा 1/3। तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूब रूट। अब इसी तरह हमने वहाँ पे जिस तरह मैंने आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में बताया था, 1 की पावर 3 होगी और इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 को कर लेती हूँ, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर 3, क्योंकि हम क्यूब रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं ले रहे। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते, हमें ज़रूरत नहीं होती 2 लिखने की, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या है, 2 की पावर 3 है। क्यूब रूट ऑफ 3, 2 की पावर 3। अब हमारे पास 2 की पावर 3 और क्यूब रूट 1/3, तो कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। सेम मेथड वही है, वहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ पे हम क्यूब ले रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि इस आपको और अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर हमारे पास है 5। सो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है 216 है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने 216 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, देन हमने उसके बाद वो जो वैल्यू आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन की वो हमने इसके अंदर पुट करनी है। और जिस तरह लास्ट स्टेप में किया था वहाँ पे हमने सिर्फ 2 के साथ किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है यहाँ पे कि 216 जो है हमारे पास क्या है, इट्स अ ऑड नंबर और इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है, इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, आगे 1 पे 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 के टेबल में 1 हमने फिर क्या किया है, इस 1 को हमने 6 के साथ कैरी दे दिया, तो ये 16 हो गया। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 पे। अगेन ये 108 हो गया, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है बिकॉज इट्स एन इवन नंबर। तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 10 आता है, 10 5 ज़ा, और 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, यानी 2 4 ज़ा 8। अगेन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 5 के करीब करीब जो नियरेस्ट वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 4। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे हम कैरी, इसमें से जो 1 बचा वहाँ पे हमने यहाँ कैरी दे दिया इसको 1 को, ठीक है। तो मेरे पास 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है, 7 पर आता है, तो यहाँ मैं 7 लिख दूँगी। अब ये मेरे पास ऑड नंबर एक बन गया। अब ऑड नंबर नेक्स्ट हमने देखना है 3 के टेबल से हमने लेना है। तो 3 के टेबल में 27 का आता है, 3 9 ज़ा 27, और 3 के टेबल में 9 का आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। सो ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको नीचे पुट कर देंगे और इसको इंडेक्स नोटेशन में देन हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है। अब इसको मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिखा तो मेरे पास यहाँ क्यूब 216 की ये वैल्यूज़ आ गई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ठीक है। अब मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है, 2 की पावर 3 क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 3 की पावर 3। अब क्यूब रूट 3 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, क्यूब रूट 3 की वैल्यू मेरे पास 1/3 होती है। तो हमने यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और
उसकी होल की पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल होता है मेरे पास 6 के। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखें, पहले हमने क्या किया, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने ये वैल्यूज़ ली, दैन उसको इंडेक्स नोटेशन में पुट किया, फिर उसको हमने इस वैल्यू जो आपके पास 216 की वैल्यू आई थी, इसको क्यूब रूट में पुट करके हमारे पास एट द एंड 6 वैल्यू आ गई। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट की एग्जांपल्स करवाऊंगी जो हमें प्रैक्टिस में दी होती हैं, ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स। अल्लाह हाफ़िज़।